1931 की क्लासिक द पब्लिक एनिमी के इस सीन को देखिए जिसमें एक एक्टर द्वारा एक्ट्रेस के चेहरे पर अंगूर थपेड़ा जा रहा है। इस सीन को बस ऐसे ही शूट किया गया था या इसके पीछे डायरेक्टर का कोई इंटेंशन था, मेरे लिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पर आज की सिनेमा में फूड को एक उपकरण के तौर पर यूज किया जाता है। मेकअप, हेयर स्टाइल, वेशभूषा और सेट के साथ साथ फूड भी स्टोरी टेलिंग का एक फेवरेट टूल बनता जा रहा है। फेस्टिवल, कॉमेडी, गरीबी या विलासितापूर्ण कामुकता की छाप व्यक्त करने के लिए या पात्रों की मनोदशा को स्थापित करने के लिए हर बार जब किसी सीन में खाने के दृश्यों को दिखाया जाता है तो वो बस ऐसे ही नहीं होता, बल्कि एज ए ऑडियंस जब आप इसके पीछे के आर्ट को समझ जाओगे तब यकीन मानो आपका उस फिल्म को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें तो खाने के दृश्यों पर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्वाद की एक छिपी हुई परत मिल जाए। फिल्मों में खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी आंखें, दिमाग और आत्मा के लिए एक दावत होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm, जहाँ आज हम बात करेंगे कि कैसे एक फूड सीन मूवी के टेस्ट को और इम्प्रूव करता है। फिल्म निर्देशक टेलर हैकफोर्ड ने कभी कहा था कि आप शब्दों के बजाय भोजन का उपयोग करके किसी चरित्र के बारे में अद्भुत बयान दे सकते हैं और आप एक चरित्र के स्तर को और गहराई में स्थापित कर सकते हैं। हालांकि अब कैमरा भी किसी विशेष भोजन या व्यंजन पर बारीकी से फोकस करता है, जिस वजह से आम ऑडियंस को भी यह समझने में देर नहीं लगती कि इस सीन के माध्यम से डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ केवल स्वादिष्ट व्यंजनों को दिखाना नहीं होता बल्कि मेटाफोरिकली दर्शकों से बात करना होता है, क्योंकि फूड उस स्पेसिफिक सीन में छुपे हुए नए पक्षों को उजागर करता है और यह इस पर निर्भर करता है कि वो क्या खाना चुनते हैं। भोजन की अच्छी तरह से परोसी गई प्लेट या ताजी पकी हुई रोटी का दृश्य सिनेमा में आने वाली स्वादिष्ट खुशबू की अनुभूति पैदा करता है। टैरेंटिनो की फिल्मों में फूड को एज ए टूल अक्सर तनाव के दृश्यों के बीच में फिल्माया जाता है, जैसे कि ड्जैंगो अनचेन्ड के एक सीन में कैमरे का ध्यान कैल्विन के सफेद केक पर केंद्रित किया गया है, जो स्वादिष्ट तो है लेकिन एक भयानक कृत्य के प्लॉट में सेट है, जैसे एक पतनशील संदर्भ में लिपटी हुई सुंदरता के रूप में। यहाँ कैल्विन का बढ़िया भोजन उसके ऊंचे दर्जे और अपने प्रतिद्वंदी पर शक्ति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वो अपना कार्य दुनिया की परवाह किए बिना बेफिक्र होकर करता है। जैन फेब्रो के शेफ के इस खुशनुमा चित्र को देखिए जिसमें वो सैंडविच बना रहे होते हैं। केवल इस तस्वीर के बारे में बात करने के लिए मैं 1000 शब्दों को खर्च कर सकता हूँ। फेब्रो लेखक, निर्देशक और एक्टर के रूप में अपनी भूमिका में बहुत मेहनत करते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि अमेरिका में खाया जाने वाला भोजन किस तरीके से विशेष स्थानों और लोगों से जुड़ी यादों और संवेदनाओं को जगा सकता है, क्योंकि फूड हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा होता है। चाहे वो डिनर टेबल पर अपने परिवार से मिलना हो या शाम के चाय के लिए टपड़ी पर दोस्तों से जुड़ना हो, भोजन हर जगह अपने प्रतीकात्मक अर्थों से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अक्सर दूसरों के साथ समय बिताते हैं और अक्सर भोजन इसमें शामिल होता है। आपने एक मशहूर एनिमेटेड फिल्म रैटाटूई तो देखी ही होगी। ऊपर से ये खाना बनाने को लेकर बनी हुई फिल्म दिखाई देती है, पर अगर आप इसे डीपली समझते हैं तो ये दोस्ती, परिवार और अपने जुनून को कैसे आगे बढ़ाया जाता है ये उन तरीकों के बारे में भी है। एक सीन में रेमी एंटो ईवो के लिए एक साधारण सा व्यंजन रैटाटूई बनाता है, पर ये एक साधारण सी रैटाटूई वही जादू करती है जो बढ़िया खाने से होती है। ये ईवो की भावनाओं को आनंद से भरे दूसरे समय और जगह पर ले जाती है। रेमी का ईवो के लिए रैटाटूई बनाने का फैसला इस चीज को दर्शाता है कि वो ईवो के लिए सबसे शानदार व्यंजन नहीं बनाता, बल्कि वो बुनियादी बातों पर टिकता है। यह फिल्म एक उदाहरण है कि कोई भी भोजन क्या हो सकता है। यहाँ रेमी सब्जियों की परतों से कोई व्यंजन नहीं बनाता, बल्कि वो ईवो के लिए एक सुखद अनुभव बनाता है, एक ऐसा अनुभव जो खाली पेट भरने से कहीं बढ़कर है। फिल्मों में दिखाए जाने वाला फूड न केवल फिल्मों में बनावट जोड़ते हैं बल्कि स्टोरी के हिस्से के रूप में गहरे अर्थ भी रखते हैं। अपने कुंग फू पांडा को अक्सर नूडल खाते हुए देखा होगा। वो कुछ और भी खा सकता था, पर नूडल्स ही क्यों? क्योंकि नूडल चीन की एक फेमस रेसिपी है और पू का नूडल्स खाना उसके जड़ों और संस्कृति को दर्शाता है। फिल्मों में खाना केवल खाने के लिए नहीं होता, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक उपकरण होता है। भोजन में हमें अलग अलग संस्कृतियों और भावनाओं से जोड़ने की अनोखी क्षमता होती है। जिस तरह से किसी डिश की महक से खास भावनाएं पैदा हो सकती हैं, उसी तरह फिल्मों में खाने के सीन हमारे मूड को सेट कर सकता है। फिल्में हमारे जीवन के संघर्ष और जीत को दर्शाने के लिए भोजन का उपयोग करती है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते समय हम में से कई लोग दूसरों की प्लेटों में देखने से खुद को नहीं रोक पाते कि वो क्या खा रहे हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी भोजन के माध्यम से कल्पना के सार को खोजने की गहरी इच्छा होती है। द ग्रेट गैट्सबी के शानदार दावतों से लेकर केजीएफ के इस पारोडी वाले सीन तक भोजन ने सिनेमा में हर जगह अपना योगदान बहुत ही अनोखे तरीके से किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और आप इस पे क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। अगर ये आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।